क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। 15 को हम बाद में करेंगे, पहले 16 पे समझ लो। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% आर रीड इंग्लिश एंड 20% बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है। स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और स्टूडेंट करता है सिलेक्ट करते हैं एट रैंडमली। यहाँ पर दिया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश न्यूज़पेपर। दूसरे पार्ट में क्या, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब इसको समझो क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश की बात है, ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर की बात कर लेंगे और इंग्लिश की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले कितने, 60%, तो 60% को कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। यहाँ तो सबसे पहले एच ही लिखो, ठीक है। कितना आ गया, 60/100 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने, पहले इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश वाले कितने, 40%, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 40/100। अब यहाँ पर दिया गया है कि दोनों को पढ़ने वाले, ठीक है, एच इंटरसेक्शन ई, वो कितने, 20, ठीक है, 20% है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 20/100, ठीक है, 20/100 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। वैसे क्या आएगा, ए नोट आएगा, फिर इंटरसेक्शन बी नोट आएगा, तो इससे बेटर है कि हमने इसको पहले लिख दिया। यहाँ से 1 - पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ठीक है, 1 - ए यूनियन बी निकाल लेंगे, कितना आएगा, 1 - पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 1 - पी ऑफ ए कितना है, 60/100 है, प्लस 40/100 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, यानी कि एच इंटरसेक्शन ई मान के चलो आप, ठीक है, तो वो है हमारे पास 20/100। 20/100 जो कटता है उसको काट देंगे, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ गया 1 माइनस, इन दोनों को हमने एलसीएम लिया तो आ जाएगा 8/10, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर इसको और क्या सोल्व कर लें तो क्या होगा, देखो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, कितना हो गया अब ये, माइनस का यहाँ पे 1 आएगा और माइनस, देखो माइनस लेंगे और ये सारी पार्टी को हम अलग कर देंगे, किस तरह से, ये ऐसे को, ठीक है, ऐसे को इस तरह से। अब समझो इसको, यहाँ से 1 किया और यहाँ कितना आ गया 3/5 प्लस 2/5 माइनस 2/10 है तो 1/5 आ जाएगा, 1/5, ठीक है। कितना आ गया अब ये 1 माइनस, यहाँ से सोल्व किया इसको तो 5 आ गया एलसीएम, 3 + 2 - 1 कितना हो गया, 1 - 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी कि हमें निकालना है पी ऑफ ई अपॉन में एच। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ऑफ एच कितना है 20/100, और ये कितना है 60/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0, और 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, सीधा क्या निकालना है, देखो थर्ड पार्ट में इसका उल्टा है सिर्फ, यानी कि पी ऑफ एच अपॉन में ई कितना आ गया, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई इक्वल टू 20/100 इंटू 40 यानी कि 100/40, 100 से 100 कैंसिल, इससे ये 2 1 2 2 2 4, 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले आप इस डायग्राम को समझ लो, ठीक है। देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। ये आ गया इसका पहला पार्ट, ये आ जाएगा इसका दूसरा पार्ट, ये आ जाएगा तीसरा पार्ट, और ये आ जाएगा इसका चौथा पार्ट, ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इस चीज़ को समझना आपकी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने पे हमें क्या क्या होगा। टोटल कार्ड्स हैं, अब देखो कार्ड्स आपके सामने हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स हैं तो कार्ड्स में सभी सामने रख रहा हूँ आपके, ये हैं और ये हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स हैं, यानी कि ब्लैक भी 13 होंगे, ब्लैक ये 13, ब्लैक ये वाले 13, रेड ये 13, रेड ये 13। टोटल कार्ड्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। अब 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम लिखते चलेंगे। देखो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास ये हैं, ब्लैक कार्ड्स ये हैं, ठीक है। और रेड कार्ड्स हमारे पास ये हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेंगे। पहले रेड कार्ड की बात करते हैं यहाँ पे। तो रेड कार्ड में कौन कौन से है, देखो एक तो आया हमारे पास क्या, डायमंड है, इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। तो ये तो आ गया डायमंड, तो मैं डायमंड बना रहा हूँ यहाँ पे, ये ले लिया हमने डायमंड, ठीक है, डायमंड ये आ गया डायमंड का। और एक है आपके पास रेड ही कलर के हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे हार्ट, ये आ गया आपका हार्ट, ठीक है। ये लिख दिया मैंने हार्ट। अब अगली जो बात है वो है कि हमारे पास ये कौन सा कलर है, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक है और इसको हम बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं इसको, स्पेड। तो यहाँ लिख देंगे हम स्पेड। क्या होता है, ये पान का पत्ता कुछ इस शेप में है, ठीक है। देखो शेप भी कैसी है इसकी, कुछ इस तरह से की है, ठीक है। और ये पान का पत्ता आपका तैयार हो गया, ठीक है जी। इसको बोल देंगे हम स्पेड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लैक कलर है, ठीक है, ये है आपका एक और ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, क्लब। क्या बोलते हैं इसको, क्लब। और इसकी डिजाइनिंग क्या है, देखो ये कुछ इस शेप में है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है जी। इसको बोल देंगे हम क्लब। ये मैंने क्लब लिख दिया। अब आपने एक चीज नोट की यहाँ पे कि ये 13 कार्ड्स थे, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। टोटल कितने हो गए, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इन दोनों को रेड वाले हार्ट और डायमंड को मिलाते हैं तो टोटल कितने बनते हैं यहाँ पे, 13 + 13 इक्वल टू 26, ठीक है। और ब्लैक वाले अगर हम मिलाते हैं स्पेड और क्लब, ठीक है, स्पेड और क्लब मिलाएंगे तो कितना आएगा, 13 + 13 इक्वल टू 26। दोनों को ऐड करेंगे तो 52 आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस रेड कलर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इसकी 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 और इसकी, मैं एक चीज समझा दूंगा, एक रेड में और एक ब्लैक में। मान लो हमने यहाँ पे लिया, ये रेड कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड कलर के लिए हमने यहाँ पे ये इस तरह से बना लिया, ठीक है। मान लो ये आपने लिया डायमंड के लिए, तो हार्ट के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ये लिए डायमंड के लिए, तो हार्ट के लिए भी बिल्कुल वही चीजें आएंगी जो मैं डायमंड के लिए बता रहा हूँ। अब देखो हार्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक आपके पास क्या होगा, किंग होगा, ठीक है। एक आपके पास क्वीन होगी, एक आपके पास जैक होगा और एक एस होगा। ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, डायमंड में भी यही चीजें होंगी, हार्ट में भी यही चीजें होंगी, और साथ में जो हमारे पास क्या है, ये जो है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक में भी यही चीजें होंगी सारी। ब्लैक की बात करें तो मैं यहाँ पर स्पेड ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया स्पेड। तो स्पेड में क्या है, किंग भी है, क्वीन भी है, जैक भी है, एस भी है, और ये जो बचते हैं ना इनको बताऊंगा मैं अभी क्या है, ठीक है। ये चीजें ले ली हमने। अब देखो, अब कार्ड्स देखना आप, ठीक है, कार्ड्स देखो। तो रेड कलर का अगर मैंने डायमंड लिया तो डायमंड में आप देख सकते हो ये क्या है, किंग है, ठीक है, ये क्वीन है, इस पे के लिखा है, इस पे क्यू लिखा है, और ये जैक है, ठीक है।
तो ये तो हो गए यहाँ पे। और इनकी जो नंबरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, किंग का होता है देखो नंबर 13, क्वीन का होगा 12 और जैक का होगा 11। ठीक है, ये आ गई 3 कार्ड की बात। अब इसमें क्या होगा, एस, इसको बोलते हैं एस, जहाँ ए लिखा होगा उसको एस बोल दिया। ठीक है, तो एस कितने, ओनली 1, इसका नंबर भी 1 होगा, नाम ही एस है तो इसको 1 से डिनोट करते हैं। अब जो बाकी के बच गए वो यहाँ पे आ जाएंगे। कौन बचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी ये सारे बच गए। ये तो थी बात किसकी, रेड कार्ड्स की। ठीक है, तो रेड कार्ड्स को कर रहा हूँ मैं साइड में। अब यहाँ देखो आपके पास है ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक लिए हमने स्पेड। ठीक है, तो स्पेड में भी आप देख सकते हो एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और एक एस है। ठीक है, ये सारे देख रहे हैं आप, ए को बोलते हैं एस, जे को जैक, और ये आ गया आपका क्वीन और ये किंग। ठीक है, अब ये भी मैं हटा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो, इसकी नंबरिंग भी क्या होगी 13, इसकी क्या होगी 12, इसकी क्या होगी 11 और इसका 1। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर बचते हैं उसको लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे बच गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये मैंने हटा दिए। ठीक है जी, ये हटा दिए यहाँ से। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये जो आपने अभी देखा कि ये जो थे किंग, क्वीन और जैक जो थे, ठीक है, किंग, क्वीन और जैक में देखो आप, तो किंग में भी आपको फेस नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वीन में भी फेस नज़र आ रहा है, जैक में भी आपको फेस नज़र आ रहा है। तो ये क्या हो गए हमारे फेस कार्ड, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब ब्लैक में देख लो, ये आपका फेस है, ये भी क्या है, फेस है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीनों क्या हो गए, फेस कार्ड। ये भी क्या हो गए, फेस कार्ड। ठीक है, ये फेस कार्ड, ये फेस कार्ड। अब इसमें समझना क्या है, देखो बाकी चीज़ें इसमें भी सेम होगी, यही बातें इसमें भी सेम होंगी, इसमें भी यही होंगी, और इस क्लब में भी बिल्कुल यही सेम चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये था कुछ इसका बेसिक। अब देखो, अगर यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, टोटल जो हमारे, मैं यहाँ पर आपको इसी पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल जो हमारे, टोटल रेड कार्ड्स वो कितने हैं, 26। ठीक है, टोटल फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने, 3 इसमें और 3 इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो गया टोटल 6। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, ब्लैक हैं आपके पास 26, और फेस कार्ड है 6। ठीक है, ये चीज़ भी आ गई होगी समझ में। अगर बोल दिया जाए कि फेस कार्ड ऑफ डायमंड, तो फेस कार्ड ऑफ डायमंड कितने आएंगे, 3। फेस कार्ड ऑफ हार्ट कितने आएंगे, 3। फेस कार्ड ऑफ स्पेड 3। फेस कार्ड ऑफ क्लब 3। अगर बोल दिया जाए टोटल एस कितने हैं, टोटल रेड एस, तो टोटल रेड एस कितने हुए, 2, एक डायमंड का एक हार्ट का। और यहाँ पर बोल दिया जाए टोटल ब्लैक एस, तो यहाँ क्या होगा, एक स्पेड का एक क्लब का, कितने हो गए टोटल 2। ठीक है, दोनों हो गए 2। तो ये था कुछ बेसिक इसका। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 15। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई हो तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। यहाँ दिए 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इन विच, यहाँ क्या बोला गया कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, वहां से क्या किया, कार्ड को रैंडमली निकाल लिया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इन इवेंट्स ऑफ ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देखो आप क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है, पहले तो जो गिवन है उसको लिखो। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट लेंगे हम कि ई द कार्ड इज, ई जो है यानी कि इसमें बोला गया द कार्ड इज पेड। ठीक है, तो कार्ड इज पेड का क्या होगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल दूँ
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ऑफ ई इक्वल टू, देखो पी ऑफ ई यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, द कार्ड इज पेड। स्पेड कितने थे हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था, तो 13 स्पेड है, ठीक है। कितने हैं, 13। तो 13 आ गया, अपॉन में 52 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा, 4, ठीक है। और बात करते हैं एफ इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लूंगा मैं। एफ दिया आपके, द कार्ड इज ड्रॉन, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब एस, अब बोला गया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो एस कितने थे हमारे पास, 2 हमारे पास रेड के थे और 2 ही हमारे पास ब्लैक के थे। टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 अपॉन 52 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल दो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि कॉमन पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, अब ये स्पेड है और ये क्या है, अब इसमें 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं, ये स्पेड है और ये एस है, इसमें 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं, यहाँ पर एक एस है, ठीक है। इसके अंदर एक एस होगा, वो ब्लैक कलर का होगा, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस इन स्पेड, ठीक है। तो ब्लैक कलर का एस था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन 52। इस चीज़ को समझ गए। अब निकाल दो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कैसे आ जाएगा इंडिपेंडेंट के लिए, पी ऑफ ई इंटू में पी ऑफ एफ कितना हो गया, देखो पी ऑफ ई कितना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1 अपॉन 52, और ये पी ऑफ ई कितना है, 1 अपॉन 13, सॉरी 1 अपॉन 4, और ये है 1 अपॉन 13। तो 1 अपॉन 52 इक्वल टू 1 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई किया 52, क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे बोला गया है ई दिया आपके पास, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ब्लैक कार्ड कितने, 13 स्पेड थे, ठीक है, 13 स्पेड थे और 13 क्लब, टोटल कितने हो गए 26, तो 26 अपॉन 52 हो गया, कैंसिल आउट किया तो 1 अपॉन 2 आएगा। उसी तरह से पी ऑफ एफ निकाल लो, एफ कितने, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब किंग, अब देखो किंग कितने थे, रेड का किंग एक था, 2 थे, और ब्लैक के भी कितने थे, 2, तो टोटल हो गए 4 इक्वल टू 4 अपॉन, सॉरी रेड में किंग कितने थे, 1, और ब्लैक में भी कितना, 1। एक मिनट, किसकी बात की गई है यहाँ पे, कार्ड इज ड्रॉन अ किंग, किंग की बात है ना, तो किंग कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, ठीक है। 2 इस पे होंगे रेड पे और 2 ब्लैक पे, तो 4 अपॉन 52 कितना हो गया, 1 अपॉन 13। अब निकाल देंगे यहाँ से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखो पहला था हमारे पास द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो ब्लैक में क्या है, 2 कैची पे होंगे हमारे पास, 2 किंग होंगे, एक स्पेड का और एक क्लब का, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। 2 अपॉन 52 कितना बन गया, 1 अपॉन 26। इस चीज़ को समझ गए। अब निकाल दो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि हमें निकालना है पी ऑफ ई इंडिपेंडेंट पी ऑफ एफ करना है इसमें, तो ये आ गया कितना, 1 अपॉन 26 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 13 कितना बन गया, देखो 1 अपॉन 26 इक्वल टू 1 अपॉन 26, तो ये भी हो गया। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। अब कार्ड निकाला, ठीक है, तो वो किंग भी हो सकता है, क्वीन भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन बोला है, तो किंग कितने थे, 4, और 4 ही कितने थे क्वींस, तो कितने हो गए टोटल, 8 अपॉन 52, कैंसिल आउट किए इसको तो 2 अपॉन 13 आएगा, ठीक है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो। एफ की बात करें तो द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। अब जैक कितने और क्वीन कितनी है, देखो क्वीन कितने हैं, क्वीन है हमारे पास टोटल 2 ब्लैक की 2 रेड की 4, और जैक कितने हैं, वो भी 4, तो ये भी कितना आ गया 8 अपॉन 52, और यहाँ से आ गया 2 अपॉन 13, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 4 हो गया, 4 अपॉन 52 इक्वल टू 1 अपॉन 13 आ गया जी, ठीक है। अब निकाल देंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, कितना हो गया, यहाँ से 1 अपॉन 13 आया है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना, सॉरी 2 अपॉन 13 इंटू यहाँ पर 2 अपॉन 13, ठीक है। तो कितना है 1 अपॉन 13 इक्वल टू
4/169। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कौन से है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे इंडिपेंडेंट थे, ये इंडिपेंडेंट था और एक ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 13.2 हमारी सॉल्व, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।